बस आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक नया कोर्स स्टार्ट करने लगा हूँ जिस कोर्स का नाम है पाइथन फॉर बिगिनर्स एपिसोड 1। तो ये है इस कोर्स की एपिसोड 1 जिसके अंदर मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे पाइथन क्या होती है, व्हाट इज पाइथन, और पाइथन का क्या काम होता है, पाइथन किस लिए यूज कर रही होती है, और पाइथन के लिए हम पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और पाइथन के अंदर हम कोडिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ इस वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले आप प्लीज अपने काइंडली हाथों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वाली वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, और इस चैनल पे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिएगा क्योंकि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे चैनल के सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दिया है। थैंक यू फॉर दिस। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अब यहाँ पे अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर जाऊंगा और ये आप देख सकते हैं कि मैं पहले से सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है। तो तैयार के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि पाइथन क्या होता है। तो गाइस, पाइथन एक ऐसे टाइप ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि आप लोगों को मदद करती है वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डाटा एनालिसिस और मैथमेटिक्स के अंदर, और साथ इसके साथ सिस्टम ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग में भी। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को गुइडी और रोसम ने बनाया था 1991 के अंदर, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर गई थी। अब बात ये होती है, अब सवाल ये उठता है कि ये जो पाइथन के जो ये पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आखिर कर क्या सकती है। तो पाइथन इज अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज दैट कैन बिल्ड वेब एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि एक तरह की वेब एप्लीकेशन बना सकती है फ्रेमवर्क्स के साथ, और डी डी जेंगो जो भी एक और फ्रेमवर्क है। उसके बाद ऑटोमेट वर्कफ्लो इन सॉफ्टवेयर, ये भी हो गया। कॉन्टैक्ट इंटैक्ट विद databases databases read, write and modify files, हाँ, handle big data and perform complex calculations, be used for rapid prototyping और full production software। तो आप लोगों को इसको पढ़ के समझ तो आ गई होगी कि ये जो पाइथन है ये क्या क्या कर सकता है। उसके अलावा हमने पाइथन ही क्यों चूज किया, क्योंकि पाइथन एक ऐसी अकलौती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उन अकलौती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन की जा सकती है, जैसे कि विंडोज, मैक, लाइसेंस, लाइनक्स, या फिर हम रेस्पबेरी पाई के अंदर भी इसको चला सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये इसके अंदर काफी इजी सिंटैक्स होता है, यानी कि ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह बिल्कुल सिंपल होती है। इसके अंदर आपको बहुत कम कोड लिखना पड़ता है कंपेयर टू अनदर लैंग्वेजेस, कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। उसके अलावा ये एक इंटरप्रेटर के जरिए चलता है, यानी कि क्विक वे, यानी कि क्विक टेस्टिंग हो सकती है और चेंजेस भी इसके अंदर हो सकते हैं क्योंकि लाइन बाय लाइन ये कोड को रन करता है। उसके अलावा ये डिफरेंट स्टाइल्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल, इस तरह से। उसके अलावा मजे की बात यह है कि पाइथन का जो वर्जन है वो पाइथन भी 3 है, जो लेटेस्ट वर्जन है, जो बहुत ज्यादा मॉडिफाइड हो चुका है। उसके अलावा आप पाइथन को किसी भी टेक्स्ट एडिटर, या फिर हम उसे आईडीई कहें, लाइक थोनी, पाइचाम और वीएस कोड, इस तरह से आप इन इन आईडी के अंदर आप पाइथन भी चला सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास पाइथन है जो कि इंडेंटेशन यूज करती है, यानी कि जो जिनको स्पेसिस कहते हैं इंस्टेड ऑफ कर्ली ब्रेसेस, यानी कि इन जैसी ब्रेसेस को इस्तेमाल करने के बजाय वो स्पेसिस यूज करती है किसी भी कोड ब्लॉक को डिफाइन करने में। उसके अलावा जो पाइथन की जो सेटअप गाइड है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, डाउनलोड पाइथन, हम यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, या आप ये इसकी लिंक है, ये मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगी, आप वहां से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हम पाइथन का फिलहाल के लिए नया वर्जन डाउनलोड करेंगे। तो यार जल्दी से मैं अपने गूगल क्रोम के पास जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन .org, इस तरह से मैं यहाँ पे लिखूंगा। सॉरी, मुझसे गलती होगी, पाइथन .org, इस तरह से मैं यहाँ लिखूंगा, और एक कॉमा नहीं है, यहाँ पे डॉट है। तो मैं इस तरह से लिख के मैं अपनी इसकी वेबसाइट के ऊपर आ जाऊंगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके डाउनलोड से बजाना है, और यहाँ पे
क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे सबसे इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन है डाउनलोड पाइथन 3.1 3.3 आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। आपने जब इसे डाउनलोड कर लेना है यानी कि आप फिलहाल देख देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमारे पास जो है ये अभी हमारा रिकॉर्ड हो रहा, ये हमारा ये डाउनलोड। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो डाउनलोड वाला जो पाइथन है इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैंने जब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये आप लोगों को एक डाउनलोड यहाँ सामने आएगा। और एक बात याद रखना, पाया पाइथन एक्स को पाथ में डाले बगैर आप लोग पाइथन को यूज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस वाली चीज को मैं इनेबल कर लूंगा, फिर मैं क्लिक करूंगा, यस कर दीजिएगा। फिर ये इसको इंस्टॉल करेगा, ये थोड़ी देर ही लगाएगा इंस्टॉल करने में, फिर आप लोग अपना आगे वाला जो हम काम है वो कर सकते हैं। तो हम इसके डाउनलोड होने का इंतजार करते हैं, फिर मैं आप लोग बताऊंगा कि आखिर हमने क्या करना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा इंस्टॉल हो चुका है, ये बस थोड़ा सा ही रहता है। फिर उसके बाद हम अपना जो सेकंड वाला जो काम है वो हम शुरू कर लेंगे। तो बस इसको कुछ सेकंड लगेंगे, इसके बाद ही हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम आगे वाला काम आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को दोबारा कह रहा हूँ, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो पे कमेंट्स कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे, और साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, फिर नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो हमारे पास यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन सेटअप है वो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। हमारे पास जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और मैं आप सिंपली क्या करूंगा, मैं इसे क्लोज कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगा, इधर कमांड प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट यहाँ खोलूंगा। फिर मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पाइथन, इस तरह से हम वर्जन लिख देंगे, फिर हम चेक करेंगे कि आखिरकार हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। तो आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पाइथन का वर्जन दिखा रहे हैं, इसका मतलब यही है, इसका सही यही मतलब है कि हमारे पास जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारा जो काम है वो है कि आखिर पाइथन को डायरेक्टली चलाएं या फिर किसी आईडी के जरिए हम इसे यानी किसी एक्सटर्नल आईडी के जरिए हम इसे चलाना शुरू करें। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा VS कोड। ये VS कोड एक सिंपल और यूजर फ्रेंडली आईडी है, जो कि आप लोगों को बहुत सारी जो फीचर्स है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो आप इसको भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो लिंक है वो आपको लोगों को भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी से अपनी VS कोड के ऊपर चलते हैं, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे कि आखिरकार इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभी फिलहाल तो मैंने एक फोल्डर खोला हुआ है। तो अभी मैं इसे जब क्लोज कर दूंगा तो ये आप लोगों को सिंपली ये कहेगा कि यू हैव नॉट येट ओपन अ फोल्डर। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक फोल्डर खोलूंगा, और मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा, या फिर आप डेस्कटॉप भी जा सकते हैं। मैं कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे कोई फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, जिसका मैं यहाँ पे मैं नाम रख लेता हूँ इधर, जैसे कि पाइथन ट्यूटोरियल्स। तो मैं यहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल्स नाम लिख देता हूँ, फिर मैं इस फोल्डर को सेलेक्ट करूंगा, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फोल्डर बना लिया। अब हमने क्या करना है, अगर हमने पाइथन की फाइल बनानी है तो हम उसका फॉर एग्जांपल हम अगर अब यस कोड पे, तो आप यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसमें उसको नाम दूंगा एपिसोड 1।
फिर आप लोगों ने करना है डॉट लिखना है, फिर आप लोगों ने पी वाई लिख लिख देना है। इसका मतलब है कि आप इस फाइल को पाइथन के फॉर्मेट के साथ सेव कर रहे हैं, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एपिसोड 1 है ये यहाँ पे हमारी फाइल बन चुकी है। लेकिन अब ये मसला है, आप लोगों को इसके लिए वीएस कोड के अंदर अगर आप हैं तो आपको आप लोगों को इसके लिए एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप लोगों का कोई कोई भी कोड काम नहीं करने वाला। आप लोग जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पाइथन का जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल पे लगा दिया है, और जल्द ही हमारे यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पाइथन का जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो फिर मैं आप क्या करता हूँ, मैं ये इस चीज़ का इंतजार करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर हमने इसके बाद क्या करना है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ये जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड हो चुका है, तो हम अपना जो काम है वो आसानी से अब कर सकते हैं। तो आप जैसा कि मैंने आप लोगों को वर्ड डॉक्यूमेंट में बताया था कि आखिर पाइथन क्या होता है। पाइथन हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। आप इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो आप देख देख सकते हैं, ये मैंने आपको सारा बता दिया था। अब आगे इसकी कोई एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं आप लोगों को इस तरह करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो शिफ्ट प्लस पर मेरे ख्याल से हम कंट्रोल प्लस प्लस दबाएंगे, जिससे आप लोगों का ये स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी इस तरह से। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर क्या करना है। तो मैं अगर यहाँ पे कोई कमेंट में कोई चीज लिखना चाहता हूँ, अब कमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोगों को ये जो भी लाइन मैंने अभी कमेंट के अंदर लिखी, ये इस हैश के बाद वो ये जो पाइथन का जो प्रोग्राम है ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है राइटिंग राइटिंग आवर फर्स्ट प्रोग्राम, इस तरह से राइटिंग आवर फर्स्ट प्रोग्राम, इस तरह से हम लिख राइटिंग आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो मैं अभी क्या करूंगा कि देखें अब हमारे पास एक सिंपल सा है, यानी कि जो हर तरह भी रहेगी। अच्छा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब प्रिंट हेलो वर्ल्ड का मतलब ये है कि ये जो जो भी प्रिंट है ये फंक्शन है। आप इसको फंक्शंस कह सकते हैं। अब ये फंक्शन के अंदर जो आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो लिखा है इसको हम कहेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज एग्जीक्यूटेड। अब आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटेड है, इधर एग्जीक्यूटेड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब आगे क्या होगा कि अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ कि ए प्लस बी, यानी कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल मैंने ए डाला, इक्वल डाल के मैंने 23 किया। अब इसका मतलब ये है कि ये जो 23 है ये हमने ए के अंदर स्टोर कर लिया। इसी तरह हमारे पास बी है, हमने बी के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि 67 हमने ये हमारे पास स्टोर कर ली। अब उसके बाद ये होगा कि आप लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, यानी कि मैं ही यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक चीज लिखी, द रिजल्ट द रिजल्ट ऑफ ए एंड बी, ना द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ ए एंड बी इज। अब इसके बाद हमने क्या किया, कॉमा डाला। कॉमा कॉमा के बाद हमने लिखा ए प्लस बी, हमने इस तरह से लिख दिया। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पे इसको टर्मिनल को ऑन करूंगा, हमारे पास आएगा द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ ए एंड बी इज 90। इसका मतलब ये है इसका मतलब है कि आप लोगों ने इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड किया, फिर प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल के आपने इन दोनों का जो भी रिजल्ट था आपने उसे एग्जीक्यूट करवा दिया। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट प्रिंट ए। अब इसे पता है कि ए हमारे पास क्या होता है, ए हमारे पास 23 है। फिर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, तो ये इसको प्रिंट नहीं करेगा, वो कहेगा कि हेलो इज नॉट डिफरेंट। क्यों? क्योंकि जो हमने यहाँ पे लिखा वो जो पाइथन है वो उसे समझ रहा है कि यार ये तो हमारे पास इंटीजर है। लेकिन जब उसने गौर किया कि ये तो कोई वैलिड इंटीजर वैल्यू है ही नहीं, तो इसी वजह से इसने ऐसे अनडिफाइंड कह दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे ये भी हमने देख लिया कि आखिर हमने पाइथन के जो सिंपल फर्स्ट प्रोग्राम जो आप वेरी फर्स्ट प्रोग्राम जो आप बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैंने अभी पाइथन के लिए यही
यही सोचा था। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं आपको अगले पाचन कोर्स के अंदर मिलता हूँ। तब तक के